हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हमारा, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कि उसमें क्या था कि पोइट जो ऑथर है उसको एक डेस्क मिलता है जिसमें उसे एक लेटर मिलता है जो किसका होता है, जिम मैकपर्सन एक ब्रिटिश अधिकारी का होता है, सैनिक का होता है, और वो उस लेटर को पढ़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जो जर्मन के सैनिक हैं और जो ब्रिटिश सैनिक हैं उनके बारे में बताया गया कि वो कैसे क्रिसमस की ईव जो है सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। कि उसके बाद कोई, मैं नहीं जानता कौन, पर एक फुटबॉल निकाल कर ले आया। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। कि जो ग्रेट कोट्स थे, जो लंबे लंबे कोट सैनिकों ने पहन रखे थे, उनका ढेर लगाया गया गोल पोस्ट बनाने के लिए। और फिर अगली चीज़ जो हम जानते थे कि जो फ्रिट्स टॉमी जो है ब्रिटिश के जो सैनिक हैं और जो फ्रिट्स जर्मन के जो सैनिक है वो एक दूसरे के सामने थे, मतलब उनकी टीम्स बन गई थी और वो फुटबॉल का मैच होने वाला था। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड cheered clapping and our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। कि हैंस वॉल्फ और मैं जो है कि वहाँ पर बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। क्लैपिंग आर हैंड्स, हाथों से तालियां बजा रहे थे, अपने पैर जो है ज़मीन पर पटक रहे थे ताकि हमारी सर्दी जो है वो दूर हो जाए। देयर वॉज द मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आउट ब्रीथ्स मिगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। की उस टाइम एक ऐसा पल आया, एक ऐसा क्षण आया जब मैंने ये नोटिस किया, मैंने ये देखा कि हमारी जो ब्रीथ्स हैं, हमारी जो सांसें हैं वो मिगलिंग क्या होता है, मिल रही हैं, कि हम दोनों के बीच में मिल रही हैं वो आपस में। ही साइड टू एंड स्माइल्ड, उसने भी देखा और हंस दिया। जिम मैकपर्सन ही सैड आफ्टर अ वाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व द वार, अ फुटबॉल मैच। उसके बाद वो क्या कहता है, जो अधिकारी है जर्मन का, वो कहता है कि जिम मैकपर्सन, कि मैं ये सोचता हूँ कि ये जो है कि ये तरीका सही है इस युद्ध को समाप्त करने का, अ फुटबॉल मैच, कि हम एक फुटबॉल मैच कर लें जिससे ये युद्ध समाप्त हो जाए। ये तरीका हमें अपनाना चाहिए। नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, की कोई भी नहीं मरता है फुटबॉल मैच में। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, की कोई भी बच्चा जो है वो अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडो, और कोई भी जो पत्नी है वो विधवा नहीं होगी। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। अब ऑथर उसको क्या कहता है कि मैं क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि जब हम क्रिकेट खेलें तो हम जो ब्रिटिश सैनिक हैं वो ज़रूर जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, हम इस बात पर हंसे और गेम देखने लगे। सैड टू से कॉनी फ्रिट्ज वॉन 2 goals to 1। कि ये कहना बहुत उदासपूर्ण है, कि बहुत दुखदाई है कि फ्रिट्ज जो है जर्मन के जो सैनिक थे वो जीत गए थे 2-1 से, कि हमारा 1 गोल था उनके 2 थे तो वो जीत गए। बट एज हैंस वॉल्फ जेनरसली सैड आर गोल वॉज वाइडर देन देयर, सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर। परंतु हैंस वॉल्फ जो अधिकारी है जर्मनी का, वो क्या कहते हैं कि हमारा जो गोल था वो उनसे ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए ये फेयर हो गया, कि बराबर हो गया। द टाइम कैम एंड ऑल टू सून when the game was finished, the snaps and the rum and the sauces had long since run out and we knew it was all over. At the time came, कि अब समय आ गया था। कौन सा समय आ गया था, कि गेम was finished, गेम ख़त्म हो चुका था। स्नैप्स, रम, सॉसेस जो थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम सब जानते थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आई विश्ड हैंस वेल and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could go home. I wished Hans well, कि अब मैंने हैंस वॉल्फ को क्या है कि शुभकामनाएं दी, और मैंने उससे कहा कि वो आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वो जल्दी अपनी फैमिली से मिलेगा जैसे ही फाइटिंग ख़त्म होती है, युद्ध ख़त्म होता है और हम सारे अपने घर जा पाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वॉल्फ सैड। अब हैंस वॉल्फ उससे क्या कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो दोनों साइड के सोल्जर्स हैं वो सारे यही चाहते हैं कि युद्ध जो है जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए।
टेक केयर जिम मैकपर्सन। अब जो हैंस वोल्फ है वो जिम मैकपर्सन मतलब ऑथर को कहता है कि टेक केयर, ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, कि वो जो हैंस वोल्फ है वो कहता है, जो जर्मनी का अधिकारी है वो कहता है कि मैं इस मोमेंट को, इस पल को कभी नहीं भूलूंगा और तुम भी नहीं भूल सकती। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt। अब उसने सैल्यूट किया और वहाँ से धीरे धीरे चला गया बिना इच्छा के, कि उसकी इच्छा नहीं थी वहाँ से जाने की। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches। अब वो एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके बाद क्या है कि सारे जो जर्मनी के सैनिक थे वो सारे जा रहे थे, तो उनके ग्रे कोट थे, तो वही सारे उस ग्राउंड में दिखाई दे रहे थे अपने फ्रेंचेस में जाते हुए, अपने खंदकों में जाते हुए। दैट नाइट बैक इन आर डगआउट्स वी हियर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। कि उस रात जब हम अपने डगआउट्स में मतलब अपने जो खोदे हुए जो प्लेसेस थे उनमें वापस आ गए, तो हमने क्या सुना कि वो कैरोल क्या होता है, एक खुशी का गीत, कि वो खुशी का गीत गा रहे थे और उसे बहुत अच्छे ढंग से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट, ये सॉन्ग है स्टिल नैच साइलेंट नाइट। आर बॉयज गेव देम अ रोसिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड। अब हमारे जो लड़के थे मतलब हमारी साइड के जो सैनिक थे उन्होंने भी एक खुशी का गीत गाया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, कि कुछ समय के लिए हमने ऐसे ही प्रसन्नता के गीत गाए और उसके बाद हम सारे साइलेंट हो गए, चुप हो गए। वी हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेशर एज लॉन्ग एज आई लाइव, कि हमने बहुत अच्छा शांतिपूर्वक जो समय बिताया था और ये समय मेरे लिए खजाना था, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे अच्छा टाइम नहीं स्पेंड किया था। आगे क्या है, डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। डियरेस्ट कोनी वो कहता है कि प्रिय कोनी, वो अपनी वाइफ को लिख रहा है, कि ऑथर की जो वाइफ है उनका नाम है कोनी, कि वो अपनी पत्नी से कहता है क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल जो क्रिसमस होगी उसके लिए क्या है कि ये जो वॉर है, ये जो युद्ध है वो क्या है, कुछ भी नहीं होगा, डिस्टेंट और टेरिबल मेमोरी, बस एक भयानक याद होगी हमारे पास। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि मैं ये जानता हूँ कि जो आज जो सब कुछ घटित हुआ है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दोनों साइड के आर्मीज़ है, दोनों साइड की जो सेनाएं हैं वो शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून आई एम श्योर ऑफ इट। अब वो अपनी वाइफ से कहता है कि हम फिर से एक साथ होंगे, जल्दी ही एक साथ होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट। मैं ये जो है पूरी निश्चितता के साथ कह रहा हूँ, श्योर हूँ इसके लिए। यूअर लविंग जिम, कि तुम्हारा प्यारा जिम, उसने अपनी वाइफ को लेटर लिखा है। तो ये आपका सेकंड पार्ट इस लेसन का ख़त्म हो गया है। थर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स आप अपने होमवर्क में चेक कर सकते हैं, आप राइट एंड लर्न कीजिएगा। थैंक यू सो मच।